व्हाट्स अप बच्चे, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। बच्चे, आप लोगों के जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेस देन 20 डेज आर लेफ्ट, राइट? एंड बहुत बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, मैम हम थर्मो केमिस्ट्री छोड़ के चले जाएं, मैम थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दें, मैम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ लगता है, शुड वी स्किप द चैप्टर्स? एंड आई एम श्योर सर से भी जब मेरी बात हो रही थी, सर वाज आल्सो सेइंग कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है मैथ्स के कुछ टॉपिक्स में, राइट सर? नहीं, अभी टाइम क्योंकि बहुत कम बचा है ना, तो मेरे ख्याल से अभी ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर रिवाइज करे या कौन सा चैप्टर करके जाए, लास्ट मिनट में कौन से चैप्टर्स है जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली आज की क्लास में हम आपको 10 चैप्टर बताएंगे जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जाना और इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। Yes. 10 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री आई थिंक मैम विल टेल, और 10 चैप्टर मैं आपको मैथ्स में बताऊंगा, जो कि मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके जाना है इनको, सो दैट सबके मतलब एक एक दो क्वेश्चन पर चैप्टर आपको आएंगे ही आएंगे, और उसको अच्छे से आपको करके भी आना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, मतलब बच्चे डेफिनेटली यही होता है कि जैसे अगर मैं 2022 के पेपर्स को मैंने सारे पहले जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सबको एनालाइज किया, तो हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो होते सिंपल है। चैप्टर सिंपल होता है, बच्चे को लगता है कि ये चैप्टर मुझे आता है, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना, तो बच्चे को लगता है चैप्टर सिंपल है, बट एट द सेम टाइम जब उस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, मे बी द क्वेश्चंस आर टफ, या कई बार कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो दिखने में बहुत टफ होते हैं बट उनके क्वेश्चंस आसान आते हैं। सो वी हैव डन दिस एनालिसिस ऑफ 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद हमने 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री में और 10 चैप्टर्स मैथ्स में फिगर आउट करे हैं कि दीज आर द वंस जो डेफिनेटली आपको करके जाने हैं। एंड ये वो चैप्टर्स हैं जिनका हर शिफ्ट के हर पेपर में क्वेश्चन आता है, मतलब इट इज लाइक दीज आर द चैप्टर्स जो डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले केमिस्ट्री के मैं 10 मस्ट डू चैप्टर्स आपको बताऊंगी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेम इसी तरीके से सर आपको मैथ्स के बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो देखो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के 10 मस्ट डू चैप्टर्स आपको बता रही हूँ जेई मेन के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज द मेजर चंक ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक स्किप कर जाए। बच्चे, ये 4 चैप्टर्स जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करने हैं। मैं उल्टी तरीके से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चे जिसमें थोड़ा सा सो कॉल्ड रट्टाफिकेशन रिक्वायर्ड है, बट श्योरली आपका एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स में आता ही आता है। सिमिलरली एक चैप्टर है अमीन्स, ये ग्रेड 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर में आने के किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो हमारे नेम रिएक्शंस वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो हम लोगों के वो होते हैं ना टेस्ट वाले क्वेश्चंस, कि ये प्राइमरी अमीन टेस्ट देगा, सेकेंडरी अमीन टेस्ट नहीं देगा, ये फाउल स्मेल आएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अमीन्स चैप्टर से मिलते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर मैं ग्रेड 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो बच्चे सबसे पहला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। अब कहने को ये एक चैप्टर है, मगर इस चैप्टर का जो यूजेज है वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है ऑर्गेनिक के। बट स्टिल मैं हर बच्चे को बोलूंगी कि जीओसी के जो बेसिक सवाल होते हैं वो आपको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सवाल आते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करो, बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करो, किसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कब से ज्यादा होगी। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जीओसी से जो कि वेरी बेसिक होगा और हर बच्चा उसको कर पाएगा। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सिमिलरली देयर इज दिस टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इस हाइड्रोकार्बन के ना 4 हिस्से हैं, एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें से जो 4th पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोकार्बन में से भी नेम रिएक्शन आने के चांसेस हैं, मैकेनिज्म वाले सवाल भी हाइड्रोकार्बन्स में से आने के चांसेस हैं। तो बच्चे जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम SN1, SN2, E1, E2 ये सब नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज ओके, अगर वो होते हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं होते तो कम से कम आपको मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनिक के ये 4 चैप्टर्स आपको स्किप करके नहीं जाने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आती हूँ, जहां पर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बताऊंगी। फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे अकॉर्डिंग ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो जेन्युइनली आपको करने हैं, जिसमें से बच्चे वंस अगेन लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। पहला चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, थर्मो केमिस्ट्री भी है। इट्स अ वेरी वेरी लेंथी चैप्टर, मगर जिस तरीके के क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे दे आर सुपर इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मतलब कुछ भी स्टार्ट ना कर पा रहे हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी वाला सवाल आएगा। सो मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए, इसको छोड़ के नहीं जाना। तो जितना थर्मो पे टाइम लगाओगे आप लगभग उतना टाइम थर्मो केमिस्ट्री को भी रिवाइज जरूर करना। हेसेस लॉ से रिलेटेड, एंट्रोपी की कैलकुलेशन से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस बनते हैं।
देन द नेक्स्ट चैप्टर, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव इक्विलिब्रियम, वी हैव केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो। ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चे को मेहनत भी करनी पड़ेगी मगर क्वेश्चन भी टफ आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप उठाते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स का सवाल आएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का सवाल आएगा, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का सवाल आएगा। सो इस तरीके के सिंपल सवाल आते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सो ये वो चैप्टर है जो जेन्युइनली आपको करके जाना है और इसमें +4 आने के 100% चांसेस होते हैं। नाउ इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, हम सबका बहुत ही अनमोल चैप्टर है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चे इससे भी ना कम से कम 2 से 3 सवाल बनते हैं, मतलब आई एम बीइंग वेरी क्लियर, एक सवाल तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर का होगा और बाकी सवाल होंगे जिसमें थर्मो मिलाया होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम मिलाया होगा, इलेक्ट्रो मिलाया होगा एंड सो ऑन। मगर हाँ, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करा है, जैसे टाइट्रेशन हो गया, रिडॉक्स के काफी सारे सवाल आप मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, तो मतलब मेक श्योर करो कि आप फिजिकल में भी इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छा करके जाना, ठीक है। आगे बात करती हूँ बच्चे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक में ये 3 चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बीच से स्टार्ट करती हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे इजी शॉर्ट +4 वाला क्वेश्चन आएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो मेक श्योर ये तो आपने करना है। एंड पर्टिकुलरली जैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, VSEPR का क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। अगर मैं बात करूं कि मैम इनऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन बेस्ड सवाल आते हैं, तो जनरली वो जो सवाल आएगा वो आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से। वो याद है KMNO4 की प्रिपरेशन, K2CR2O7 की प्रिपरेशन, कौन से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, नहीं, तो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डू दिस ओनली फ्रॉम NCERT एक्सेप्टेबल। एक लास्ट चैप्टर है जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये जो 3 लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है, इन तीनों लिस्ट में मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे को सबसे टफ चैप्टर लगता है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के डेफिनेटली सवाल आते हैं, हर पेपर में सवाल आएगा और ये भी श्योर है कि हर पेपर में डिफरेंट तरीके का सवाल आएगा। किसी में आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आ गया, किसी में VBT से रिलेटेड आ गया, किसी में लीगेंड से रिलेटेड आ गया। सो मेक श्योर कि कोऑर्डिनेशन अगर कोई बच्चा करके जा रहा है तो पूरा कंप्लीट करके जाना। अच्छा सवाल बनता है कोऑर्डिनेशन से। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जो आप टारगेट कर सकते हो। ओके, सो ये हमने केमिस्ट्री के 10 टॉपिक्स, 10 मस्ट डू चैप्टर्स हमने डिस्कस किए जेई मेन के। सो अब मैं निशान सर को बोलती हूँ कि ही विल टेल यू मोर अबाउट जेई मेन के मैथ्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अब बात करते हैं मैथ्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। सबसे पहले मैंने रखा है AOD को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। उसके बाद 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में अगेन मतलब आप मिनिमम 2 क्वेश्चन मान के चलो, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन आते हैं, लेबनीज के क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली अगेन आप मान के चलो कि 2 सवाल पक्के हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें AP के सवाल आते हैं, GP के सवाल आते हैं, इवन AGP, मिसलेनियस जो आपकी सम ऑफ सीरीज है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आप 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान सकते हो। मैट्रिसेस जहाँ पे प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न वाले सवाल आते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात होती है, तो वहाँ से भी आप मान के चलो कि मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का भी आता है, बट मैट्रिसेस के 2 सवाल आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल से मैक्सिमम सवाल आते हैं, बट अगेन बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। उसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा, जिसका मिनिमम 1 क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा। बाइनोमियल, जिसका अगेन मिनिमम 1 सवाल डेफिनेटली आता है। रिमाइंडर वाला जो शॉर्टकट है उससे कभी कभी कुछ सवाल आ जाता है, कभी कभी टर्म्स वाले सवाल आते हैं, जनरल टर्म, मिडल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये सारे क्वेश्चंस। फंक्शंस में आप अगेन मतलब मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, कभी डोमेन का, कभी रेंज का, कभी ग्राफ का, तो इस तरह से बेसिकली फंक्शंस में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कभी तो क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स करके भी आते हैं, बट अदरवाइज इंडिपेंडेंटली आप मान के चलो कि मतलब 2 सवाल तो मिनिमम कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे ही आएंगे। तो ये थी लिस्ट एक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ये वो चैप्टर्स है जिनको आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इनको इनफैक्ट अच्छे से कर लो सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में बटोर सके। सो बच्चे आई थिंक नाउ आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बिकॉज आई एम श्योर हर बच्चे की लिस्ट में जितने भी चैप्टर्स अभी तक आपने प्रिपेयर करे हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स विल बी वेरी कॉमन जो हम लोगों ने चैप्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं।
सो मेक श्योर जिन बच्चों ने ऐसे चैप्टर्स पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं, वेल एंड गुड, आपको एक अच्छे रिविजन करके इनको जानी एक बार और रिवाइज कर लो, इनको एक बार और रिवाइज कर लो और इसको और अच्छे से कर लो, है ना। अगर आपने कर भी रखा है तो भी मतलब परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको एक बार और कर लो, अच्छे से कर लो, रिवीजन कर लो, इसका 2-3 बार रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स वगैरह है ना, मतलब अगेन 2-3 बार उसको पढ़ के चले जाओ। तो डेफिनेटली मतलब इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है, ठीक है। मतलब बच्चे मेरे हिसाब से ना, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे हाँ। चैप्टर्स आप छोड़ दो, ठीक Yes, है। this was ये तो important. मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट बाकी सारे चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट तो है ही है ना। तो मतलब छोड़ना नहीं है, बट हाँ मतलब इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि देखो आपका टाइम बहुत कीमती है ना। तो ये जो टाइम है वो आप या तो उन चैप्टर्स पे डाल सकते हो या इन चैप्टर्स के ऊपर डाल सकते हो। तो बेटर है कि यार आप अपना मतलब स्मार्टली थोड़ा सा खेलो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना, उनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। Yes. लास्ट के ये जो 20 दिन बचे उसमें मतलब वही होता है बच्चे, ये 20 दिन बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होते हैं। आपने बहुत अच्छे से मेहनत और जरूर बाकी करी हो। अगेन मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कुछ चैप्टर्स के आने की और कुछ चैप्टर्स के आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। कुछ चैप्टर्स में सवाल बनते ही नहीं है, तो जब बनेंगे नहीं तो वो फिर कैसे बनाएंगे और फिर कैसे मतलब सवाल आएंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब ओवरऑल अगर आप जनरल सिचुएशन देखोगे तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलो बाकी यस, बाकी एक और चीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी है बच्चे। आज लास्ट डे है, वो जो 23% ऑफ आप लोग को सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है अनअकैडमी के, तो टुडे इज द लास्ट डे। आज वो सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो मेक श्योर जितने भी बच्चे प्लस के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज, आप ग्रैंड फिनाले बैच जो है ना उसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो आपको काम आएगा ही, एंड जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जेईई एडवांस के लिए भी वेरियस एजुकेटर्स के बैचेस भी आएंगे, एंड डेफिनेटली एटम स्ट्रीम का भी कोर्स आएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड लेट्स क्रैक इट। यस।